नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के आयोगों द्वारा कराई गई विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं तथा ऐसी संभावना है कि आगामी परीक्षाओं में भी इनकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहली योजना से। तो इसमें पहली योजना दी गई है उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य पोषण मिशन है ना, ये राज्य पोषण मिशन संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल से। तो इसका उत्तर आप सब गेस करेंगे, क्योंकि पोषण दिया है इसलिए इसका उत्तर होगा कुपोषण से। ठीक है, अब इसमें दो तीन फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, पोषण वाटिका। ये क्या है पोषण वाटिका? दरअसल इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है और इसमें साथ लिया गया है आयुष मंत्रालय का। ठीक है, यानी इन दोनों मंत्रालयों की एक मिली जुली ये योजना है पोषण वाटिका। अच्छा, ये तो ठीक है। पोषण वाटिका होता क्या है? दरअसल आपने एक बात समझो, ये वाटिका लिखा है, वाटिका यानी कि उद्यान। तो ऐसा उद्यान जो हमें पोषण भी दे। इसका जो आशय है वो ये है कि भूमि का एक छोटा टुकड़ा जहां घर के लोग सब्जियां उगाते हैं। पोषण वाटिका है क्या? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भूमि का वह छोटा टुकड़ा जहां घर के लोग क्या करते हैं? सब्जियां उगाएं। ठीक है, उगाते हैं। ये तो ठीक है, घर के लोग सब्जियां उगाते हैं। किस लिए उगाते हैं? तो आपने देखा है पोषण वाटिका पोषण के लिए। पोषण के लिए का मतलब है इसमें मुख्य फोकस किया जाता है महिलाओं और बच्चों को, ताकि ये कुपोषित ना रह सकें। ठीक है, एक और योजना है जिसका नाम है पोषण अभियान। पोषण अभियान, इस पोषण अभियान को हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन। आपसे इतना पूछेगा कि ये जो अभियान है ना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये कब आया? तो ये आया है 8 मार्च 2018 को। ठीक है, इसकी आप डेट याद रखिए, बाकी इतना सफिशिएंट है। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? यह है कुपोषण से। और इसमें पोषण वाटिका क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू किया गया, जिसका अर्थ है भूमि का वह छोटा टुकड़ा जहां पर लोग सब्जियां उगाते हैं। और इनका इन सब्जियों का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। ठीक है, अम, देख लेते हैं पोषण अभियान के बारे में। तो पोषण अभियान कहिए या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन कहिए, ये राष्ट्रीय स्तर की एक योजना है जिसे 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। ये आरओ एआरओ में पूछा गया था 2021 में। संगम योजना, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होगा। हमने शुरू से पढ़ा है संगम यानी कि गंगा और यमुना का संगम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये गेस मत करिएगा। संगम योजना में नदियों को प्रदूषण मुक्त तो बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना नहीं है, नदियों से संबंधित बिल्कुल नहीं है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। अच्छा, अब एक प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि ये जो संगम योजना है ना, ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई है 15 अगस्त 1996 को। और
इसमें विकलांगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। विकलांगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने रुपए की? वो ये है 15,000 रुपए। यानी अगर विकलांग कोई इनिशिएटिव शुरू करना चाहे तो उनको आर्थिक मदद दी जाती है 15,000 रुपए की। एक इसमें से योजना और है जिसे आप याद रखोगे, उसका नाम है उत्तर प्रदेश विकलांग विकलांग पेंशन योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। आप इस योजना को देखिए। तो उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ये आई कब? ये आई है 2016 में। अच्छा, जब ये आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस स्थिति में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसमें जो राशि दी जाती थी वो थी 500 रुपए। ठीक है। वर्तमान में इसमें राशि 1,000 रुपए प्रति माह दी जा रही है। कई सारे न्यूज़पेपर्स में 1,500 रुपए भी आया है, लेकिन अभी आपके जो सरकारी ऑफिशियल है उसमें 1,000 ही है। तो अभी 1,000 ही मान के चलिए। 1,000 रुपया प्रति माह इसमें सहायता राशि दी जाती है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की बात करें तो किस उम्र के लोग हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं? तो इसमें कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, इसमें उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। और इसमें विकलांगता की कैटेगरी होती है, तो विकलांगता कम से कम होनी चाहिए 40% या उससे अधिक। ठीक है, विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। एक और योजना आप यहीं से याद रखिएगा, इसका नाम है कुष्ठावस्था पेंशन योजना। कुष्ठावस्था पेंशन योजना। ये योजना क्या है? इसमें दरअसल जो सहायता राशि, आप इसी को याद रखिएगा। इसमें सहायता राशि 3,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें दो तीन फैक्ट आप याद रखिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहला, संगम योजना क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कब शुरू की गई? 2016 में। इसमें कितनी राशि दी जाती थी उस समय? 500। आज कितनी दी जा रही है? 1,000। उम्र क्या है इसमें, अगर कोई लाभार्थी होना चाहे तो? 18 वर्ष। कितनी विकलांगता अनिवार्य है? तो वो है 40% या उससे अधिक। और अगली योजना की बात करें तो कुष्ठावस्था पेंशन योजना। ये योजना, इसमें सहायता राशि कितनी दी जाती है? 3,000 रुपया प्रति माह प्रति लाभार्थी। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोकुल ग्राम योजना का संबंध। अ, गोकुल ग्राम योजना, तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से नहीं है, गुजरात से नहीं है, राजस्थान से नहीं है। इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। गोकुल ग्राम योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में। और क्या है गोकुल ग्राम योजना? इसके तहत गोवंश का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इसके तहत इसके तहत गोवंश का क्या किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि गोवंश की नस्लों को सुधारा जा सके। ओके। अच्छा, इसी में एक योजना और है जिसे आप लोग याद रखोगे। ये तो गोकुल ग्राम योजना है। एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। उस समय एनडीए की सरकार आ चुकी थी, यूपीए की चली गई थी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में वहां भी यही है, गो जाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए यह योजना शुरू की गई। ठीक है, इसे कौन चला रहा है? दूसरा प्रश्न ये बनता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को, इसे कौन सा मंत्रालय चला रहा है? मंत्रालय है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन
और डेयरी विकास मंत्रालय। विकास मंत्रालय। ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना, इसमें 16 गो इस मिशन के तहत 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना की गई। 16 गोकुल ग्राम। लेकिन आपको ये ठीक है, ये आप गिनती याद रखिए, 16 गोकुल ग्राम। लेकिन इन 16 गोकुल ग्रामों में से जो 3 ग्राम हैं, 3 गोकुल ग्राम, ठीक है, वो यूपी में खोले गए हैं। यूपी में कहाँ कहाँ, आपसे पूछ सकता है। पहला है मथुरा, दूसरा है अ, वाराणसी, और तीसरा है, ये है शाहजहांपुर। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये कब आया? 2014 में। इसमें क्या होता है? गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए है। इसे कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत कितने गोकुल ग्रामों की स्थापना की गई है? 16 पूरे भारत में। लेकिन अगर पूछे यूपी में कितने हैं, तो फिर यूपी में होंगे 3। कहाँ कहाँ है? मथुरा, वाराणसी और शाहजहांपुर। तो ये क्वेश्चन आप, इससे इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना। तो इसमें देख लेते हैं। यह है कन्या विद्याधन योजना। ठीक है। कन्या विद्याधन योजना ये किसकी है, यानी किस स्टेट ने इसको शुरू किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। कन्या विद्याधन योजना लॉन्च कब की गई? इसका टाइम क्या है, यानी कि हम बोले तो वर्ष क्या है? तो ये शुरू की गई थी 2012 में। अच्छा, होता क्या है इसमें? कन्या विद्याधन योजना में क्या लाभ दिया जाता है? तो जैसे ही कोई बच्ची 12th पास कर लेती है, ठीक है, पास करे, उसे 30,000 रुपए की सहायता राशि, सहायता राशि कहो या प्रोत्साहन राशि कहो, राशि दी जाती है। तो कितनी राशि? 30,000 रुपए की। एक बच्ची को क्या पास कर ले? 12वीं की परीक्षा। आपसे यही पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है कक्षा 12। ये सही है। एक योजना और दिमाग में आ रही है जिसे आप याद रखोगे। इसका नाम है बालिका बालिका समृद्धि योजना। ठीक है। बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना कब आई? 1997 में। ठीक। इसमें जो आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, वो बच्ची के जन्म पर जो लाभार्थी होते हैं, लाभार्थी को 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये योजना शुरू कब की गई थी? शुरू की गई थी 2021 में। और किसके लिए है? दरअसल ये, याद रहे, बुजुर्गों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, विधवाओं के लिए नहीं है, ये है मजदूरों के लिए। अच्छा, जो पंजीकृत मजदूर होते हैं ना, एक पोर्टल पर सरकार कहती है कि हम आपको 12,000 रुपए की सहायता राशि देंगे, आप धार्मिक स्थलों में घूम कर आइए। तो जो सहायता राशि, आप याद रखिएगा, सहायता राशि कितनी दी जाती है इसमें? इसमें सहायता राशि दी जाती है 12,000 रुपए। और ये योजनाएं किसके लिए हैं? ये है मजदूरों के लिए। बात समझ पा रहे हो आप? तो धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए जो मजदूर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से
12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ओके। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगामी समय में भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका आंसर अब संभवतः आप लोगों को पता होगा। 1997 नहीं, 75 नहीं, 90 नहीं, 1992। ठीक है। अच्छा, ये किसान बही क्या है बताओ? किसान बही ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक किसान कितनी खेती योग्य जमीन का मालिक है और उसके पास कितना भू राजस्व है, इसके लिए किसान बही योजना की शुरुआत की गई है। आर यू गेटिंग गाइस? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक किसान अपनी खेती योग्य जमीन का मालिक है और उसके पास कितना भू राजस्व है, इसके लिए किसान बही योजना की शुरुआत की गई। किसान बही योजना दरअसल तहसील से जारी होती है, तहसील से। और इसे जारी कौन करता है? ये करते हैं तहसीलदार, तहसीलदार और कानून को, कानून इनको। ठीक है। अच्छा, तहसीलदार और कानूनगो के सहयोग से इसे जारी किया जाता है। किसान बही के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो वो कितने दिनों में उसे मिल जानी चाहिए? 20 कार्य दिवसों में। 20 कार्य दिवसों में। ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना ये 1992 है। किसान बही को अगर कोई किसान प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितना समय लगेगा? 20 कार्य दिवसों में उसे प्राप्त हो जाएगी अप्लाई होने के बाद। और इसे जारी कहाँ से करेगा करा जाएगा? तहसील से। कौन करेगा? तहसीलदार और कानून को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो गोमती कार्य योजना, इसका उत्तर होगा 1993। अब आ जाओ गोमती। ये गोमती एक नदी है। ठीक है। गोमती नदी है तो ये, इसमें दो पॉइंट आप याद रखो। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, और बहते बहते ये कहाँ, अ, इसका मुहाना है, इसका मुहाना कहाँ है? तो निकलती कहाँ से है? ये निकलती है पीलीभीत से। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एक झील है फुलहर झील, या फिर इसी झील को एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम है गोमत ताल। गोमती नदी कहाँ से निकल रही है? फुलहर झील, पीलीभीत या फिर गोमत ताल से। और ये बहते 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 लखीमपुर खीरी वगैरह से होकर बहती है, शाहजहांपुर से, सीतापुर से, लखनऊ से, लखनऊ तो इसी किनारे बसा है, ये पहुंच जाती है गाजीपुर। कहाँ पहुंच गई? गाजीपुर। गाजीपुर में एक जगह है, इसका नाम है कैथी। कैथी के पास ही यह गंगा से मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गोमती गंगा की भी सहायक नदी है। गोमती कहाँ से निकल रही है? पीलीभीत के फुलहर से। ठीक। और या गोमत ताल से। और गाजीपुर में कैथी में गंगा से मिल जाती है। अच्छा, गोमती नदी से दो तीन फैक्ट और याद रखो। इसकी एक सहायक नदी भी है। इसकी एक क्या है? सहायक नदी। इसे सई नदी के नाम से जाना जाता है। सई नदी। ये कहाँ से निकलती है? इसमें भी दो पॉइंट याद रखो। दरअसल ये निकलती है हरदोई से। हरदोई से। और इसका मुहाना कहाँ है? ये है जौनपुर में। जौनपुर में ये गोमती नदी से मिल जाती है, सई नदी। और ये हरदोई से निकलती है। हरदोई में एक झील है जिसका नाम है भिजवान झील। इसका नाम है भिजवान झील। तो ये भिजवान झील से निकली
और जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है। इतनी बातें आप याद रखो। तो गोमती कार्य योजना प्रारंभ कब हुआ था? 1993। गोमती नदी कहाँ से निकल रही है? पीलीभीत, फूलहर झील या गोमत ताल से। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और अ, पीलीभीत, लखनऊ, इनसे सबसे बहती हुई ये कहाँ पहुंची? गाजीपुर। गाजीपुर में एक जगह है कैथी, और यहाँ पर ये मिल जाती है गंगा से। गोमती नदी की एक सहायक नदी है सई नदी। सई नदी हरदोई से भिजवान झील से निकली, और ये जौनपुर में, हाँ, ये गोमती से मिल जाती है। ठीक है। एक और याद रखो, ये जो गंगा और गोमती, इन दोनों का संगम है ना, इनके संगम पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। इनके संगम पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ये कब शुरू किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये कोविड 19 के बाद योजना शुरू की गई। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोविड 19 के बाद अगर शुरू की गई होगी तो 2020 आंसर होगा। 2020 तो सब में है, तो फिर इसका हमें एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। 26 जून 2020, यहाँ होना चाहिए 26 जून 2020 को ये योजना शुरू की गई। ठीक है। अच्छा, इस योजना को उत्तर प्रदेश के, यूपी के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। यानी ये योजना 31 जिलों के लिए लागू की गई थी। इसमें एक चीज और याद रखो, एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक। इसमें एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये योजना कब आई? दरअसल ये योजना आई थी 2013 में। इससे पहले एक योजना आई थी, उसका नाम है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। बात समझना, ये 1 अप्रैल 1999 को आई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें जो केंद्र और राज्य का रेशियो था ना, वो था 75:25। इसी योजना को, ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसी योजना को मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, और ये किया गया 1 अप्रैल 2013 को। ठीक। इसमें क्या है? इसमें इस योजना के तहत जो बीपीएल हैं, बिलो पावर्टी लाइन, उनके परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता देना। बीपीएल को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छोटे उद्योगों छोटे उद्योगों की स्थापना में क्या करना? सहायता देना। ठीक है। अब इसी में इसको इरेज कर देते हैं, और इसमें एक और योजना देख लेते हैं। इसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है, इसको आप याद रखिए। वीपीओ वाले बच्चे भी ध्यान दें। आजीविका मिशन शुरुआत इसकी कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2013 से। और इसमें जो केंद्र और जो, जैसे मान लो इस योजना के तहत 100 रुपए, अ, योजना के तहत
दिए जाने हैं किसी लाभार्थी को, तो फिर 100 रुपए में केंद्र का शेयर कितना होगा और राज्य का शेयर कितना होगा, तो वही आप देखेंगे, केंद्र का शेयर और राज्य का शेयर। तो यहाँ पर केंद्र का होगा 60% और राज्य का होगा 40% इस योजना के तहत। और इसका टारगेट क्या है? प्रदेश के लगभग, इसका टारगेट है, यानी इसका जो लक्ष्य है वो है प्रदेश के लगभग लगभग 1.2 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों की, गरीब ग्रामीण परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को, कम से कम एक महिला सदस्य को स्वावलंबी बनाना, स्वावलंबी बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू किया गया? तो याद रहे, ये 26 जून है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये कब आया? ये आया 2013 में। केंद्र और राज्य के मध्य इसमें कितना कितना आवंटन होता है? 60:40 का। लक्ष्य क्या है? 1.2 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वावलंबी बनाना, उनमें जो महिलाएं हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, ये योजना किससे संबंधित है? यहाँ देखिए ऑप्शन, 2007 में ये पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, जी नहीं। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, हाँ ये हो सकता है। औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, नहीं। व्यावसायिक प्रशासन में प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, जी। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये कब आई? किसान मित्र यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र योजना आई। इस योजना को लॉन्च किया गया है 18 जून 2001। ओके। अब इसमें दो तीन बातें और देख लो। इसे क्यों लॉन्च किया गया? इसका कारण क्या है? इसका कारण है किसान को कृषि संबंधी जानकारी देना। किसान को कृषि संबंधी जानकारी देना, ये। दूसरा क्या टारगेट हो सकता है? किसानों को सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराना। अच्छा, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 18 जून 2001। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। और इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। और अगर आप ऐसी सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीपीओ यानी कि अभी जो वीपीओ का एग्ज़ाम होना है, ऐसा माना जा रहा है कि ये फरवरी के आसपास होगा। उसमें भी योजनाएं हैं। तो वीपीओ वाले बच्चे अगर योजनाएं पढ़ना चाहते हैं, जो पुराने प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं और जिनके उत्तर प्रदेश के संबंध में जो योजनाएं हैं जो वीपीओ में आ सकती हैं, वो कमेंट बॉक्स करें। हम जल्द ही ऐसी वीडियोस एक शेड्यूल वे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।